आर्य गार्डन सेवाराम जी की बावड़ी पर चल रहे वैदिक श्री कृष्ण कथा के द्वितीय दिवस पर राष्ट्रीय कथावाचिका अंजलि आर्य ने कथा में बताया कि आज के समय में श्री कृष्ण जैसे महापुरुष जन्म ले सकते हैं, पर आज की माताओं को देवकी जैसा आत्मबल रखना होगा। किस तरह माता देवकी और वासुदेव जी ने अपने आत्मबल से 7 पुत्रों की मृत्यु होने के बाद भी 8वीं संतान को श्री कृष्ण के रूप में जन्म दिया। अंजलि आर्य ने कथा श्रवण कराते हुए कहा कि पूरे भारत भूमंडल पर यदि किसी देश की संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया तो वह भारत है। देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म सबकी उन्नति की बात करता है, जिसमें प्रत्येक जीव मात्र आ गया है। पूरे विश्व में हमारी संस्कृति के आगे कोई टिक नहीं पाया, परंतु धीरे धीरे षड्यंत्रकर्ताओं ने हमारी संस्कृति को बदनाम व खत्म करने की साजिश की गई। जल चुकेंगे शव जो उनके, जल चुकेंगे शव जो उनके, अस्थियां देखा करो। जल चुकेंगे शव जो उनके, अस्थियां देखा करो। जिंदगी की हमेशा गलतियां देखा करो। दोनों हाथों को उठा दीजिए एक साथ, सभी के सभी। कृष्ण बनने का, श्री हनुमान बनने का एक भाव पैदा होता है। और जब मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, अपनी कमियों को नहीं देख पाता, अपनी त्रुटियों को नहीं देख पाता, अपनी गलतियों को नहीं देख पाता, तो समझ जाना कि हम कंस बनने के मार्ग पर चल चुके हैं। क्योंकि कंस बनना मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेना। और जानते हो, आज परिवारों में कलह का, कलेश का बहुत बड़ा कारण समाज में जो द्वेष फैल रहा है, ये जिसे कहते हैं ना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो रहा है, एक जहरीला विषाक्त वातावरण जो पनप रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है हर एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मान करके बैठा है। अपने अंदर कोई झांकने को तैयार ही नहीं है। अपनी त्रुटियों पर, अपनी गलतियों पर हमारा ध्यान ही नहीं। अपना पक्ष हमें हमेशा सही लगता है। हम अपने वकील भी स्वयं बन जाते और अपने जज भी स्वयं बन जाते हैं, जबकि जज अलग होता है और वकील, जोर से बोलो, अलग होता है। आप अपने वकील जरूर बनो, लेकिन जज किसी दूसरे को बनाया करो। और शास्त्र तो यहां तक सावधानी रखने की बात कर रहा है कि जब तुम किसी दूसरे को जज बनाओ तो उसे मत बनाना जो चापलूस हो एक नंबर का तुम्हारा। क्योंकि अगर तुमने अपने किसी चापलूस को जज बना दिया तो वो तुम्हारी गलत को भी सही ठहराने में देर नहीं लगाएगा। तो बोले किसे बनाए जज? उसे बनाओ जो तुम्हें खरी खरी कहने वाला हो। समझते होंगे ना खरी खरी, तो जो तुम्हें खरी खरी साफ कहने वाला हो, स्पष्ट कहने वाला हो। एक बात कह दूं, जो व्यक्ति बहुत कम आपके लिए बोल रहा हो और बिल्कुल चुप रहता हो और हमेशा तुम्हें देख करके मुस्कुरान चेहरे पर रखे, उससे सावधान रहना बहुत खतरनाक है। और जो बिल्कुल आते ही तुम्हारे सामने ऐसे हो जाए जैसे कढ़ाई में मक्का डाल दिया हो, पट 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 पट, वो बेचारा ठीक ठाक है, उसका विश्वास कर देना, क्योंकि जो भी उसके अंदर था उसने बाहर निकाल के रख दिया अपना।
वो दोगला नहीं है, दगाबाज नहीं है। हाँ, कड़वा वो जरूर बोलता होगा। इसलिए शास्त्र ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो तुम्हारा प्रशंसक है, जो तुम्हारी चापलूसी करे, उसे अपने पास रखो, कभी नहीं बोला। क्या बोला? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अपने आसपास प्रशंसकों की फौज नहीं होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? जोर से बोलो। निंदकों की, जो तुम्हें सावधान कर रहा है बार बार, जो तुम्हें तुम्हारी कमियां, तुम्हारी गलतियां बता रहा है, तुम्हें अपने अंदर झांकने के लिए विवश कर रहा है, तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है। रामायण में माता कैकेयी के पात्र को नेगेटिव कैरेक्टर कहा जाता है, नकारात्मक पात्र। पर मैं अपनी हर कथा में कहती हूं, एक बार रामायण से माता कैकेयी को बाहर निकालो तो जरा एक बार, और फिर देखो श्री रामचंद्र जी को। वो रामचंद्र जी जो अयोध्या तक सीमित रह पाते, पर एक रामायण की इकलौती पात्र माता कैकेयी है, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से निकाल करके दंडकारण्य वन तक पहुंचाया। और आज उसी का सुपरिणाम यह है कि हिंदू देश तो छोड़ो, मुस्लिम देशों के अंदर भी भगवान राम के मंदिर बन रहे हैं। ये माता कैकेयी को श्रेय जाता है, ध्यान रखिएगा। ओ मेरी माताओं, हमें लगता है कि नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को कम कर रहा है। वो आपकी ऊर्जा को कम नहीं कर रहा, वो तो आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। वो तो गैस का काम कर रहा है, बढ़ा दो।